बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आइए हम चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। Question number 3. If photoelectric effect is observed for one metal, can you conclude that the effect will also be observed for another metal under the same conditions? क्वेश्चन है कि अगर किसी एक मेटल के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है तो क्या आप ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि सेम कंडीशंस के तहत किसी और मेटल से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब लाइट किसी मेटल सरफेस पर पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। यह तभी मुमकिन है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या उससे ज़्यादा हो और लाइट के फोटॉन्स के पास जो एनर्जी है वो इस मेटल के वर्क फंक्शन के इक्वल या उससे ज़्यादा हो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और वर्क फंक्शन वो कम से कम एनर्जी है जो लाइट के फोटॉन्स को किसी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिए होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, अगर इंसिडेंट लाइट के फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दूसरी मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो तो फिर सेकंड मेटल से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, और अगर दूसरी मेटल का वर्क फंक्शन इसके पहले के मुकाबले में ज़्यादा हुआ तो फिर ये लाइट उस सेकंड मेटल में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकेगी। तो हमने यही आंसर लिखा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी the photoelectric effect will be observed for another metal under the same conditions only if that metal has smaller work function and threshold frequency. Work function क्या होता है? Work function की definition लिखी है। Work function is defined as the minimum energy required by an electron to escape from the metal surface, और work function का relation होता है phi is equal to hf naught, यानी work function थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अब अगर एक पहली मेटल का वर्क फंक्शन फॉर एग्जांपल 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और लाइट इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लेती है, तो एक और मेटल अगर उसका वर्क फंक्शन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी पहले के मुकाबले में ज़्यादा हुआ तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन सेकेंड मेटल किसी और मेटल का वर्क फंक्शन अगर पहली मेटल के मुकाबले में कम हुआ तो फिर वही लाइट उस मेटल में से भी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकेगी और हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आंसर लिखा है, सिंस डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन, इफ अ लाइट हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल विद phi is equal to 2.6 electron volt, then this light cannot eject electrons from a metal having phi is equal to 2.8 electron volt. However, it can eject electrons from a metal with lower work function phi is equal to 2.4 electron volt. आप इस क्वेश्चन के आंसर को इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप एक क्रिकेटर हैं और आप 100 मीटर का सिक्स बड़ी आसानी से लगा लेते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे ग्राउंड में खेल रहे हो जिसकी बाउंड्री छोटी होगी तो आप आसानी से सिक्स लगा लिया करेंगे, आप ज़्यादा स्कोर कर सकेंगे। लेकिन आप किसी ऐसे ग्राउंड में खेल रहे हैं जिसकी बाउंड्री बहुत दूर है, 120 मीटर है, तो फिर आपका सिक्स लगाना मुश्किल होगा। तो यही बात है कि अगर एक लाइट किसी एक मेटल में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रही है और कोई और मेटल है और उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो फिर वो लाइट उसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकेगी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन सेकंड मेटल का अगर वर्क फंक्शन कम हुआ तो फिर वही लाइट उस सेकंड मेटल में से भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लेगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।